नेशनल कांग्रेस का स्थापन हो चुकी थी। देश में ब्रिटिश के खिलाफ आज़ादी का जुनून चिंगारी से आग बन चुकी थी। बस इंतजार था एक महानायक का पैदा होने का, जिसका वीरता और देशभक्ति की कथा इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने वाला था। स्थान बंगाल प्रेसिडेंसी का कोटक, जो अभी उड़ीसा में आता है। 1897 तारीख 23 जनवरी जानकीनाथ बोस और प्रभावती की घर के 9वें संतान के रूप में पैदा होते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो पीछे जाकर देश की एक महानायक नेताजी के नाम से हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जगह बनाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी की विचारों से जल्द ही प्रभावित हुआ वो लड़का पढ़ाई में काफ़ी होशियार। सुभाष चंद्र बोस प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करने के बाद पहुंचे प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां भारत विरोधी एक अध्यापक से तकरार के कारण सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज छोड़ना पड़ा और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसके बाद साल 1918 में पिता ने सिविल सर्वेंट बनने के लिए लंदन भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस की इंटेलिजेंस का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज कुछ महीनों की तैयारी के बाद ही उसने ICAS एग्ज़ाम में 4th रैंक हासिल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ICAS एग्ज़ाम उस समय का एक टफेस्ट एग्ज़ाम था, जो आजकल की IAS एग्ज़ाम की इक्विवेलेंट है। इधर भारत में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ चुकी थी। इस आंदोलन की तूफान की लहर सुभाष चंद्र बोस को भी छू गई और उन्होंने 1921 में ICAS से इस्तीफा दे दिया और भारत लौटे हमारे महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वैसे तो वहाँ से शुरू होते हुए उनकी मृत्यु तक की हर एक किस्सा एक महान इतिहास से कम नहीं। उस इतिहास की गलियों से गुजर रहे थे और वहाँ मिला सुभाष बाबू, ब्रिटिश की जेल और फिर हाउस अरेस्ट से भागने की रोमांचक किस्से। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी सुना दूं। गणतंत्र दिवस की अवसर भी है और सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि भी, जो है 23 जनवरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी को पता चल गया था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, उसको छीनना पड़ता है। असहयोग आंदोलन से जालिम ब्रिटिशों को हिंदुस्तानियों के ऊपर की जा रही जुल्म को रोका नहीं जा सकता। अहिंसा से मासूम हिंदुस्तानियों की हो रही कत्ल को रोका नहीं जा सकता। ईद का जवाब पत्थर से देना होगा, तभी बात बनेगी। इस तरह की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण नेताजी की राह गांधी जी से और यूं कहे तो कांग्रेस से अलग हो चुकी थी। सन 1940 2 जुलाई ब्रिटिश सरकार ने नेताजी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेताजी कहाँ रुकने वाले थे। उधर इंग्लैंड में हिटलर बम बरसा रहे थे और इधर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में नेताजी भागने की योजना बना रहे थे। 29 नवंबर 1940 नेताजी अपने गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर नेताजी की तबीयत खराब होने लगी। ब्रिटिश सरकार नेताजी की मौत का आरोप नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हार्वर्ड ने बोस को जेल से निकालकर एम्बुलेंस से 38/2 एल्गिन रोड उनकी घर भेज दिया। पर ब्रिटिश को क्या पता था, बोस के बूंदे हुए जाल में वो लोग फंस चुके थे। घर के इर्द गिर्द सादे कपड़े में पुलिस वालों की पहरे के साथ ही घर के अंदर क्या हो रहा है जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 14 जासूस नियुक्त किए थे। कलकत्ता सरकार नेताजी के सेहत में सुधार होते ही फिर से अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे
शिशिर बोस को एक दिन बुला के बांग्ला में पूछते हैं, আমার একটা কাজ করতে পারবে? और यहाँ से शुरू होता है द ग्रेट एस्केप का प्लान। चाचा सुभाष चंद्र बोस को शिशिर देश से बाहर निकलने में मदद करने की तय हुई। शिशिर कुमार बोस ने बाजार जाकर कुछ कपड़े और जरूरी सामान खरीदे, साथ ही विजिटिंग कार्ड छपवाया जो एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट के रूप में मोहम्मद जियाउद्दीन के नाम से था। ये सब नेताजी की भेष बदलने के लिए जरूरी था। भागने से एक रात पहले शिशिर ने नेताजी के सूटकेस में लिखा हुआ SCB मतलब सुभाष चंद्र बोस को मिटाकर चीनी स्याही से MZ मतलब मोहम्मद जियाउद्दीन लिख दिया। 1941 17 जनवरी के रात को आज़ाद देश की ख्वाब को वास्तव करने रात 1:35 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने सोने की रिंग वाली चश्मे, थीली सलवार, फैंसी टोपी, फीतेदार चमड़े की जूते पहनकर मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया और शिशिर के साथ मुख्य द्वार से नेताजी जर्मन वंडरर कार में निकल पड़े। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर था BLA 7169। शिशिर ने रात भर ड्राइव करके सुबह 8:30 बजे धनबाद में उसके चाचा अशोक के घर पहुंचे और दिन भर वहीं छुपे। फिर अगले रात अकेले इस माटी को ब्रिटिश की चंगुल से छुड़ाने की संकल्प लेते हुए गोमो स्टेशन पहुंचे और ब्रिटिश की कड़ी सुरक्षा कवच को तोड़ के कालका मेल से दिल्ली तक गए। फिर दिल्ली से फ्रंटियर मेल से 19 जनवरी को पेशावर अभी का पाकिस्तान पहुंचे। पेशावर में मियां अकबर शाह आज़ाद भारत का ख्वाब लेकर 2 टांगों के साथ इंतज़ार कर रहे थे। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में नेताजी को देखते ही मियां अकबर शाह नज़दीक जाकर मिलते हैं और दोनों टांगों में बैठकर ताजमहल होटल जाते हैं। अगले दिन अकबर शाह ने अपने दोस्त अवध खान के घर में नेताजी को स्थानांतरित करते हैं। स्थानीय पश्तून भाषा नेताजी को न आने की वजह से आगे रास्ता तय करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस कहाँ झुकने वाले थे ऐसे परेशानियों से। उनके पास हर परेशानी का हल रहता था। यहाँ उनके तेज तरह दिमाग का उपयोग करते हुए जियाउद्दीन के भेष छोड़ के गूंगे बहरे पठान की भेष धारण करते हैं। 26 जनवरी 1941 मियां अकबर ने पहले से ही तय किया हुआ मुताबिक भगत राम तलवार नाम बदलकर रहमत खां और मोहम्मद शाह ये दोनों मिलकर गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को फिर से बोलने सुनने की दुआ मांगने अद्दा शरीफ की मजार कार में बिठाकर ले जाने लगे। दोपहर तक उस समय की ब्रिटिश हुकूमत की बॉर्डर को क्रॉस करके सभी लोग अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से उन्हें कार रास्ते में ही छोड़ना पड़ा, लेकिन ना उनकी मनोबल कम हुई और ना ही थकान उनको रोक पाया और पैदल ही 27 जनवरी को वह लोग अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंच गए। कोई साधन ना होने की वजह से आगे बढ़ना फिर से मुश्किल दिखने लगा, लेकिन नेताजी का हौसला इतना बुलंद था कि कैसे भी परिस्थिति हो उनको आगे बढ़ना ही था। वैसे में छाइयों के डिब्बों से भरे ट्रक में लिफ्ट लेकर हो या पैदल चलकर 28 जनवरी की रात में वो जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ पर ज़ियारत की। 30 जनवरी कभी टांगे कभी ट्रक में लिफ्ट लेके 31 जनवरी को काबुल पहुंच गए। इधर कोटक में अपने घर में सुभाष चंद्र बोस भागने की खबर किसी को नहीं थी। खुद नेताजी की मां को भी पता नहीं थी। नेताजी के कमरे तक पहुंचाई हुई खाने की थाली
भतीजे और भतीजी मिलकर खाली करके लौटा देते थे। किसी को कानों कान खबर नहीं थी नेताजी घर से कब निकल गए। जब 27 जनवरी को सुभाष के भतीजे ने पुलिस को खबर दी कि नेताजी गायब हो गए हैं, तभी आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड में सुभाष गायब होने की खबर छपी। बाद में रॉयटर्स ने वो खबर पब्लिश किया। फिर क्या था, दुनिया हैरान हो गई नेताजी की गायब होने की खबर सुनकर। लेकिन तब तक सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ चुके थे और अपने मंजिल की ओर कदम बढ़ा चुके थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लेकर आएंगे कि काबुल में नेताजी के साथ क्या क्या हुआ और वह उधर से कहाँ गए और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैसे हुआ, ये जानेंगे हम आने वाले दिनों में। आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस महानायक की कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।